और फिर अताउर रहमान से पूछूंगा। देखिए बेग साहब, चूंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 मैचों की सीरीज खेली थी तो उसमें एक नया ओपनिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने आजमाया था जिसमें बाबर वन डाउन खेलते थे। अब अगर बाबर भी वन डाउन खेलते हैं यहाँ पर वही चलता है हिकमती अमली जो न्यूजीलैंड के खिलाफ थी, तो इसका मतलब ये है कि 2 डाउन उस्मान खान फिर जाएंगे। तो ये बज़ाहिर तो ये अगर आप उसी को देखते हैं जी। लेकिन अगर जो जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी साइम अयूब और बाबर आजम की और सर्किल में जैसे उन्होंने PSL में बैटिंग की, तो आप नहीं समझते बाबर एज अ कैप्टन डेफिनेटली वो खुश नहीं थे जब उनसे ओपनिंग हटा ली गई थी हफीज ने? तो वो लगता नहीं है आपको कि बाबर आजम और साइम अयूब ही इनिंग्स ओपन करेंगे? अब देखें, अब यहाँ पर आता है सवाल, अगर आप बाबर आजम और साइम के साथ जाते हैं तो फिर आप रिजवान को छेड़ेंगे कहाँ वन डाउन आएंगे? आप देखें ना, मतलब आपने एक पाकिस्तान के इंटरनेशनल सीरीज में बाबर को वन डाउन लेके आए, अगली में आप रिजवान को ले आएंगे, तो इसका मतलब ये कि आप और एक ये बात जेब में रखे बेग साहब, ये जैसे हम जो है ना इतनी ज्यादा बात पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज की हो रही है ना, और लोग कह रहे हैं कि देखें जी वो सारे के सारे नए खिलाड़ी आ गए हैं, वो उनके सारे टॉप रेटेड क्रिकेटर्स जो है वो IPL में है या आ नहीं रहे हैं, तो इनको किसी ने कहा है, रोका हुआ है इनको। ये भी अपनी सेकंड जो है स्ट्रेंथ जो है, जो बेंच स्ट्रेंथ है, अपने टॉप क्रिकेटर्स बिठाएं बाहर और सारी की सारी नई टीम खिला देना। तो आगे वर्ल्ड कप है ना, आगे वर्ल्ड कप है, हम उसकी तैयारी करें या नए लड़के खिलाएं? बेग साहब, वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के लिए भी है, सिर्फ हमारे लिए तो नहीं है। वो हमसे ज्यादा अच्छा खेल जाएंगे वहां पर भी। यही खिलाड़ी जो यहाँ पर आ रहे हैं, अब उनके टॉप क्रिकेटर्स नहीं होंगे, लेकिन ऐन मुमकिन है वो वर्ल्ड कप वैसे ही पाकिस्तान से अच्छा खेल जाए। यही तो मुसीबत है पाकिस्तान के क्रिकेट में। आप ये जो बैठी हुई है सिलेक्शन कमेटी, ये टीम मैनेजमेंट है, ये क्यों सोच रहे हैं कि उनकी जो है वो दूसरे दर्जे की टीम आ रही है? आपने उसका क्या करना है? आप उसका यही कर सकते हैं कि अपने सारे टॉप क्रिकेटर्स बाहर बिठाएं, अपने 18 लड़के नए डालें और मैच कराएं। ठीक है अता, आप क्या कहेंगे? आप समझते हैं ओपनिंग आपकी नजर में क्या होनी चाहिए? अता इकबाल भाई, जैसे रिजवान और बाबर करते थे ना, अब अगर आप साइम अयूब को ओपन कराएं तो वो ज्यादा बाबर रिजवान से करे, बाबर नंबर 3 पे खेले, फिर फखर जमान आए। ये 4-5 आपके पास टॉप के जो प्लेयर है ना, ये इस तरह आपको सेटअप करना पड़ेगा। उस्मान खान कहाँ खेलेगा? उस्मान खान बताइए। उस्मान खान तो मिडिल ऑर्डर में, वो तो ओपनर है ना, ओपनर है, वन डाउन भी खेला है। देखे तो फखर जमान भी ओपन ही करता था, ठीक है, कई बाबर जमान भी ये भी मिडिल ऑर्डर में खेलता, तो ये भी ओपनर बन गया। तो ये शफल करते रहे, ये दूसरे को जहाँ एडजस्टमेंट मिलती है वो ये अपने आप को जज कर लेते हैं। सही। अतः आप भी हमारे साथ रहिएगा और इमरान आप भी हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और जब वापस आएंगे तो मजीद पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन, मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान और स्पोर्ट्स एंकर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात कर रहे थे, अब चंद मिनट बाकी रह गए। इमरान, पहले आपसे पूछता हूँ मिडिल ऑर्डर का क्या होगा? आपके पास तो इफ्तिखार अहमद ही है जो रिकॉग्नाइज्ड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और आपके पास कौन? क्या शफलिंग करते रहेंगे हम इमरान मिडिल ऑर्डर में? देखिए बेग साहब, 2-3 जो आपको सामने नजर आती है ना, एक ये है कि बाबर रिजवान ओपन करेंगे तो उसके साथ आप नीचे जाएंगे साइम और रिजवान। साइम और बाबर आप नहीं समझते सर्किल का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं इनका कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर रहेगा PSL को देखते हुए? इनको किसी एक को छेड़ना ना, पाकिस्तान का मसला ओपनिंग था नहीं, पाकिस्तान का मसला था मिडिल ऑर्डर, और उसमें उन क्रिकेटर्स ने जो पाकिस्तान की क्रिकेट के सबसे ज्यादा जिनको दुख है, जो सबसे ज्यादा गमख्वार है, वो 5 साल से उनसे पूछे उन्होंने क्या किया 5 साल में। आज आगे पाकिस्तान के पास बचता है कि आजम खान आ जाएंगे, ठीक है। आजम खान की अगर आप परफॉर्मेंस देखें इंटरनेशनल लेवल पर, 8 T20 मैचेस खेले, 29 रन है उनके। डोमेस्टिक में या लीग्स में, जो प्राइवेट लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप नहीं समझते कि इंटरनेशनल लेवल पर अब उनको अपने मयार को बेहतर करना होगा, वरना वो टीम में नहीं रहेंगे? फिर देखिए, वो उनको अटैक करते हैं जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उनका जो कंफर्ट जोन नहीं है ना, जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं होते, बॉलर्स उनको उस जगह पर अटैक करते हैं। यही मसला इफ्तिखार अहमद का भी है, वो उस जोन में उनको अटैक करती है मुखालिफ बॉलिंग, जहां पर उनके लिए रन्स बनाना मुश्किल होता है। तो ये जो 4-5 साल में जिन लोगों ने पाकिस्तान की टीम के साथ काम किया ना, उनसे पूछा जाए कि इस खामी को किसने दूर करना था, तो पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में जो ऑप्शन है बेग साहब, वो सीधा नजर आता है कि फखर आ जाएंगे, आजम आ जाएंगे और इफ्तिखार आ जाएंगे। यही है, इन्हीं के ऊपर पाकिस्तान नहीं है। ऊपर कुछ कर लेंगे, बाबर को वन डाउन कर दें या रिजवान को वन डाउन कर दें या साइम को ऊपर कर दें, ठीक है। नंबर 3 नंबर 4 पे उस्मान और उसके बाद ये फखर और सारे लोग आ जाएंगे। ऐसे पाकिस्तान की बैटिंग चलनी है। बिल्कुल। अता, आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है?
नहीं, जिस तरह आफा साहब कह रहे हैं कि इनको जवाब देना चाहिए, तो आफा साहब इनसे कौन जवाब लेगा? जब 4-5 साल से आप कह रहे हैं कि ये कोचिंग कर रहे हैं, तो इनसे जवाब किसने लेना है? भाई एक्सक्यूज इस मुल्क में एक्सक्यूज ही रह गए हैं, जवाब किसी ने अभी तक किसी को नहीं दिया। सही। अपने जो भी करते हैं अपना काम पूरा करके साइड पे हो जाते हैं। लेकिन आपने सुना नहीं हाफिज साहब को कि कहा तो ये जा रहा था कि वहाब रियाज डायरेक्टर बनना चाहते थे, वो नहीं बने। तो अब अगर वहाब रियाज बाद में जवाब देंगे, वो पहले भी उस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज आ रही, न्यूजीलैंड में T20 सीरीज आ रही। अब वो गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर हैं, तो जवाब उनको नहीं देना होगा बाद में। नहीं, जब आप ये काम किनका है? आप लोगों का है ना। आप लोग इनसे पूछे कि हाँ जी, आपने चेयरमैन से पूछे, बताया के सामने बताया ना कि हाँ जी चेयरमैन साहब आपने ये काम किया, आपने इन लोगों को अपॉइंट किया, इनके परफॉर्मेंस ये है, तो ये चेयरमैन का काम है ना उनको चेंज करना। ठीक, ये चेयरमैन का काम नहीं है कि दोबारा उन पर इंतजार करना। सही। जब आप प्लेयर आपके परफॉर्म नहीं करता तो उसको टीम से निकाल देते हैं ना। ठीक है, तो इनको भी निकाल दें, आप समझ रहे हैं परफॉर्म ना करें। अच्छा इमरान, आप ये बताइए कि जिस तरह अता कह रहे हैं कि वो लोग कहते हैं कि ट्रस्टेड आदमी है, क्योंकि वहां कैबिनेट में भी रहे थे, निगरां काबीना में भी वहाब रियाज, फिर निगरां काबीना में होते हुए वो जो थे वो चीफ सेलेक्टर भी बन गए, निगरां काबीना में होते हुए वो एक्सपर्ट भी बन गए PTV पर, और अब उसके बाद वो सब कुछ कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या 250 से ज्यादा जो टेस्ट क्रिकेटर्स टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, क्या खत्म हो गए? क्रिकेटर कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं है? नहीं, एक बात वो है मुनीर न्याजी मरहूम याद आते हैं, कुछ उन्हीं रवा औखियां सन, कुछ गलबे गमदा तौक भी सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ अनु मरंदा शौक भी सी। हाँ। ये जो है ना, ये ऐसा निजाम है जिसमें आप देखें कि एक वक्त आता है खिलाड़ी, एक वक्त था कि मिसबा को सब ओहदे दे दिए गए, चीफ सेलेक्टर भी आया, ठीक है, फिर एक वक्त आया कि मोहम्मद हफीज को दे दिए गए, एक वक्त आया कि अब सब कुछ जो है ना वहाब रियाज पाकिस्तान के क्रिकेट को चला रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ये अगर दुनिया में इतने ही पाकिस्तान में जो स्किल्ड लोग हो ना, मेंटली डेवलप हो और इतने ज्यादा शानदार दिमाग हो ना पाकिस्तान की क्रिकेट के, कि एक बंदा 10 काम कर ले, तो पाकिस्तान की क्रिकेट का आज हाल ये ना हो कि मोहम्मद आमिर को 5 साल के बाद वापस लाना पड़े। हम जो है ना वो जमीन पर रिंग ना रहे हो। ये लोगों को बातें बुरी लगती हैं, ये जो क्रिकेटर्स बैठे होते हैं ना मुख्तलिफ जगहों पर टेलीविजन के ऊपर और इधर उधर, ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के तबाही के, क्योंकि ये लोगों को सच और हकीकत नहीं बताते। ये अपने अपने दोस्तों को बचाते हैं। ये समझते हैं कि यार मैंने नाम लिया वो नाराज हो जाएगा, मैंने ये बात की ना वो उसको दुख पहुंचेगा, मैंने ये बात की तो वो तकलीफ में आएगा, वो कहेगा यार तूने मेरे बारे में बात कर दी है। ये एक दूसरे को बचाते हैं, क्रिकेट को नहीं बचाते हैं। अताउर रहमान तो देखे ना, वो तो खुल के बात कर रहे थे। इमरान आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अताउर रहमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, आपको इंतजार भी करना पड़ा। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन